हम सब ने वही पुरानी एडवाइस सुनी है, 5 बजे उठ जाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, प्रोडक्टिव बनो, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन सच बताऊँ, ये सब यूजलेस है, क्योंकि अगर ये सच में काम करता होता तो आज हर कोई मिलियनर होता, राइट? लेकिन ये है असली सच, ये सब एडवाइजेस तुम्हें सिर्फ बिजी रखती है, सक्सेसफुल नहीं बनाती। आज के वीडियो में मैं सब कुछ तोड़ने वाला हूँ जो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट के बारे में लगता था, और तुम्हें वो नो बुलशिट स्ट्रेटजीज दिखाने वाला हूँ जो एक्चुअली में काम करती है आज के मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से। जो भी चीज़ बताऊँगा सब अपने बिहेवियर में ऐड करो, धीरे धीरे तभी लाइफ में चेंजेस आएगा। पॉइंट 1, सबसे पहले बात करते हैं ये वर्क हार्ड मेंटालिटी के बारे में। ये मेंटालिटी तुम्हें ट्रैप करती है। हाँ, मैंने कहा ये मेंटालिटी तुम्हें ट्रैप करती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि 80 घंटे काम करके तुम आगे बढ़ जाओगे? गलत। तुम सिर्फ एक स्लेव बन रहे हो उस सिस्टम का जो तुमसे ज़्यादा और ज़्यादा ही काम करवाना चाहती है। एग्जाम्पल, एक दोस्त था मेरा जो दिन रात हसल कर रहा था, नींद सेक्रीफाइस कर रहा था, फैमिली टाइम भी, सोच रहा था वो टॉप पे पहुंचेगा। 1 साल बाद वो बर्नआउट हो गया, डिप्रेशन में चला गया और अपने गोल से भी दूर हो गया। यही होता है जब तुम दूसरे लोगों के सपने के लिए काम करते हो, ना कि अपने। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? पॉइंट 2, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट नहीं। ये टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, ये है बात तुम अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज करते हो उसकी। अगर तुम्हारे गोल्स, रिलेशनशिप्स और प्रायोरिटीज सब इधर उधर है तो कोई भी टाइम ब्लॉकिंग ऐप तुम्हें नहीं बचा सकता। काफ़ी टाइम तक मैं वो इंसान था जो हर घंटे में कुछ ना कुछ काम टालता था, लेकिन समझ में आया कि मेरी हेल्थ गिर रही थी, रिलेशनशिप्स ख़त्म हो रही थी और मैं मीडियोक्राइटी का शिकार बन गया था। जब तक मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को मैनेज करना शुरू नहीं किया तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब तुम्हारी ज़िंदगी सेट होती है तो टाइम मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। पॉइंट 3, हाइपर फोकस से क्रिएटिविटी मर जाती है। सब ने तुम्हें बताया होगा कि हाइपर फोकस और डीप वर्क प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये बात तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी कि हाइपर फोकस तुम्हारी क्रिएटिविटी को भी मार सकता है। क्रिएटिविटी उन घंटों के इंटेंस कंसंट्रेशन से नहीं आती, ये तब आती है जब तुम अपने दिमाग को घूमने का स्पेस देते हो। मेरी कुछ बेस्ट आइडियाज़ तब आए जब मैं काम नहीं कर रहा था, बल्कि वॉक कर रहा था या फिर कुछ ही नहीं कर रहा था। सोचो, लास्ट टाइम तुम्हें कोई ब्रेक थ्रू आइडिया कब आया? जब तुम कंप्यूटर के सामने काम कर रहे थे? नहीं, एग्जैक्टली। और इसी से हम अगले कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट 4, बर्नआउट का काम लोड से कोई लेना देना नहीं है। ये बात सुन लो, बर्नआउट का तुम कितना काम कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात है कि तुम वो काम कर रहे हो जो तुम्हारे कोर वैल्यू से अलाइन नहीं करता। जिस पल तुम वो काम कर रहे हो जो तुम्हें अंदर से खुश नहीं कर रहा, तुम बर्नआउट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ज़्यादा या कम काम करना बात नहीं है, बात है सही और गलत काम करना। मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग था, लेकिन क्रिएटिवली ड्रेनिंग। ऑन पेपर सब कुछ सही था, पैसे, स्टेटस, लेकिन अंदर से खाली था। यही बर्नआउट है। और सबसे बुरा ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये समझ में आता ही नहीं है, लेकिन जब तक समझ में आता है तब तक बहुत ज़्यादा ही देर हो चुकी होती है। पॉइंट 5, टाइम फ्रेम्स एक इल्यूज़न है। तुम्हें कभी ऐसा फील होता है कि तुम्हें कुछ एज तक अचीव करना ही पड़ेगा, या फिर ये चीज़ नहीं होगी तो तुम उसे छोड़ दोगे? जैसे कि अगर तुम 30 तक सक्सेसफुल नहीं हुए तो तुम फेल हो गए। टाइम फ्रेम सिर्फ इल्यूज़न है जो हमें अननेसेसरी प्रेशर डालने के लिए बनाया है। एग्जाम्पल, ओपरा को अपना ब्रेक थ्रू 30 के बाद मिला था, तो अगर तुम 25 तक मिलियनर नहीं बने तो तुम रुक जाओगे। तुम सिर्फ अपने पोटेंशियल को हर्ट कर रहे हो। पॉइंट 6, ओवर रिलायंस ऑन सिस्टम्स डेंजरस है। हर कोई तुम्हें कहता है सिस्टम्स यूज़ करो प्रोडक्टिविटी के लिए, लेकिन तुम्हें पता है ज़्यादा सिस्टम पे रिलाई करना तुम्हारे लिए बैकफायर कर सकता है। बाकी बात यह है, सिस्टम्स उतने ही अच्छे हैं जितना तुम उन्हें अडेप्ट कर पाते हो। अगर तुम उन्हें आंधे तरीके से फॉलो करने लगते हो तो तुम अपनी इंस्टीट्यूशन को खो देते हो। मैं लोगों को देखा था जो अपने सिस्टम को सेटअप करते हैं। मैंने लोगों को देखा है जो अपने सिस्टम सेटअप करने में ज़्यादा वक्त लगाते हैं, कैलेंडर्स, प्लानर्स, एप्स और एक्चुअल काम कम करते हैं। एंड ऑफ द डे तुम्हारा बेस्ट सिस्टम तुम्हारा दिमाग ही है। तो जब सब लोग तुम्हारा टाइम चुरा रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए? पॉइंट 7, सब लोग तुम्हारा टाइम चाहते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं। ये बात गहरी है। सब लोग तुम्हारा टाइम चाहते हैं, तुम्हारा बॉस, तुम्हारे दोस्त, कभी कभी तुम्हारा परिवार भी।
लेकिन कोई तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच रहा। टाइम मैनेजमेंट ये नहीं है कि तुम अपने दिन से ज़्यादा घंटे कैसे निकाल सकते हो, ये है कि कैसे तुम अपनी ज़िंदगी को उन लोगों से बचा सकते हो जो तुम्हारा टाइम बर्बाद करते हैं। मैं पहले हर मीटिंग्स, हर फेवर, हर सोशल गैदरिंग के लिए हाँ बोलता था, जब तक समझा कि इनमें से कोई भी चीज़ मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रही थी, बस मेरा टाइम चुरा रही थी। और टाइम की बात कर ही रहे हैं तो सबसे बड़ा झूठ। पॉइंट 8, मल्टीटास्किंग तुम्हें प्रोडक्टिविटी का जीनियस फील कराता है, लेकिन ये एक झूठ है। तुम सिर्फ अपनी एनर्जी डिवाइड कर रहे हो और हर काम में आधा ही रिजल्ट निकाल रहे हो। असली सच ये है, जो सबसे सक्सेसफुल लोग होते हैं वो मल्टीटास्किंग नहीं करते, दे सिंगल टास्क विद अ लेजर फोकस। एग्जाम्पल, सोचो एक सर्जन जो ऑपरेशन कर रहा है, क्या तुम चाहते हो वो इमेज भी चेक करे जब तुम्हारे बॉडी में काम कर रहे हो? तब एग्जैक्टली नहीं चाहोगे तुम भी। और अब एक और सरप्राइजिंग बात। पॉइंट 9, सेल्फ केयर ओवरहाइप्ड है, डिसिप्लिन असली केयर है। आजकल हमारी दुनिया सेल्फ केयर ऑब्सेस्ड हो गई है, लेकिन असली सेल्फ केयर बबल बाथ्स या स्पा डेज नहीं है, ये है डिसिप्लिन। तुम्हें ज़्यादा रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। यही तुम्हें लॉन्ग रन में सेन रखेगा। काफ़ी टाइम तक मैंने सेल्फ केयर में इंडल्ज किया, सोचा कि ये मेरा बर्नआउट को ठीक करेगा, लेकिन असली क्योर तब आया जब मैं डिसिप्लिन रूटीन बनाई जो मेरे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को सपोर्ट करती थी हर दिन के लिए। और अब एक बात जो कोई क्वेश्चन नहीं करता। पॉइंट 10, दूसरों को कॉपी करना बंद करो। ये बात थोड़ी अनकंफर्टेबल तो है। अगर तुम दूसरों के टाइम मैनेजमेंट हैक्स कॉपी कर रहे हो तो तुम गलत रास्ते पर हो। हर इंसान का रिदम अलग होता है। अगर तुम वॉरेन बफेट का रूटीन कॉपी करोगे तो क्या तुम वॉरेन बफेट बन जाओगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें अपना सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए काम करे, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर के सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करो। एग्जाम्पल, मैं भी एक वक्त पे ये गलती करता था, सब इन्फ्लुएंसर का रूटीन कॉपी करता था, लेकिन जब अपने लिए एक टेलर्ड रूटीन नहीं बनाई तब तक मुझे कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दी। तो अब ये सब सुनने के बाद एक और ज़रूरी बात। पॉइंट 11, फेलियर इज़ द रियल पार्ट टू सक्सेस। तुमने ये सुना होगा कि सक्सेस फेलियर का ऑपोजिट होता है, लेकिन सच ये है कि फेलियर ही सक्सेस का असली रास्ता है। जितना तुम फेल करते हो उतना तुम सीखते हो। सबसे सक्सेसफुल लोग वो लोग हैं जो फेलियर्स को एम्ब्रेस करते हैं और उससे अपना बेस्ट टीचर बनाते हैं। एग्जाम्पल, जेके रोलिंग को हर पब्लिशर ने रिजेक्ट किया था, लेकिन अगर उसने उस फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया होता तो क्या आज हम लोग हैरी पॉटर पढ़ पा रहे होते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जब तुम्हें लगता है कि तुम फेल हो रहे हो, तब समझो कि तुम सक्सेस की तरफ एक और कदम बढ़ा रहे हो। पॉइंट 12, कंसिस्टेंसी इज़ ओवररेटेड। हम सबको यही सिखाया गया है कि कंसिस्टेंट रहो, एवरीडे काम करो, लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, कंसिस्टेंसी ओवररेटेड है। हर दिन बिना रुके काम करना तुम्हें जल्दी थका देता है। असली गेम है स्ट्रेटेजिक पॉज लेने में, जिससे तुम अपने काम में रिफ्लेक्ट करते हो, रिसेट करते हो और नए आइडियाज़ के साथ वापस आते हो। मैं जब अपने ब्रेक्स नहीं लेता था तो मेरे काम रोबोटिक हो जाते थे, लेकिन जब मैंने रेगुलर ब्रेक्स लिए और अपने काम को डिस्टेंस से देखा तो मेरी क्रिएटिविटी और फोकस दोनों ग्रो हो गई। ये समझ लो, पॉज तुम्हें लेजी नहीं बल्कि पावरफुल बनाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम तुम्हारा दिमाग छुट्टी मांगे तो उसे दो, वापस आके तुम और भी ज़्यादा फोकस्ड और इनोवेटिव काम करोगे। अगर तुम्हें ये ब्रूटली हॉनेस्ट वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अब तुम्हें पता है असली टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई मोस्ट प्रोडक्टिविटी एडवाइस इज अ स्कैम।